वेलकम फ्रेंड्स टू thenycamera.com चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको A6 फोटो कैमरा लेना चाहिए या फ्यूजी का X10 कैमरे पे इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ा बहुत बजट इंक्रीज करके समहाउ हमें A6600 कैमरे लेने चाहिए। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं, हम अपने कंटेंट की तरफ रुक करते हैं। बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल में डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलना। सबसे पहले हम इन दो कैमरों के बारे में बात करें, इन तीन कैमरों के बारे में बात करें। प्राइस डिफरेंस देखना बहुत ज़रूरी है और सबसे बेस्ट प्राइस पे हमारा आता है A640 कैमरा, उसके बाद फ्यूजी X10 जो कि कहीं ना कहीं 1 लाख के रेंज को टच करते हुए दिखता है। एंड अबव 1 लाख वी हैव द A6600 कैमरा, द बॉडी एंड विद द किटलेस। तो यहाँ पर आपको इन तीनों के बारे में प्राइस डिफरेंसेस दिख गई हैं। अब आपको ख़रीदना है कैमरा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बट हम इन सारे कंटेंट के बारे में डिस्कस करें, आगे बढ़े उसके पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल में डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल फॉर वीडियो लाइक दिस। और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूल जाना ना। फोटोग्राफर हो तो आप आंख बंद करके फ्यूजी X10 कैमरा खरीद सकते हो, क्योंकि आज की डेट में जब हम A640 कैमरे की कोर स्पेसिफिकेशन देखते हैं या A660 कैमरे की, बट अगर हम सिर्फ कैमरे की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपका X10 कैमरा एक बहुत ही अच्छा कैमरा है। अगर आप लो लाइट में अगर आप इमेजेस खींच रहे हो तो एक तो आपके पास BSI CMOS सेंसर हो गई, दूसरी आपको जो मदद मिल गई IBIS यूनिट से मिल गई। मोर और लेस X10 इज़ अ बिट मोर हेल्पफुल कैमरा टू फोटोग्राफर्स कंपेयर टू A6400 और A660 कैमरा, क्योंकि A660 कैमरे में आपको IBIS यूनिट तो मिल रही है बट मेरे दोस्त यहाँ 24 MP की सेंसर मिल रही है जो उतनी एडवांस नहीं जितनी की 26 MP की BSI CMOS सेंसर। अब हम बात कर लें ऑटो फोकसिंग सिस्टम के बारे में। मैं कुछ एक उन चीज़ों को टच करूँगा जो कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्ट कनेक्शन रखती हैं। ऑटो फोकसिंग के मामले में AF एक्विजिशन टाइम की बातें कर लें या एक्यूरेसी की बातें कर लें, दोनों बहुत ही उम्दा है। ऑटो फोकस ट्रैकिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सोनी की जो AF ट्रैकिंग है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम है मेरे दोस्त, वो थोड़ा उम्दा परफॉर्म करती है और कहीं ना कहीं इसलिए वो एनिमल आई AF ट्रैकिंग भी दे पाए हैं अपने कैमरे के अंदर। फ्यूजी अपने ऑटो फोकस मैकेनिज्म में भी थोड़ा ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑफर करती है, तो कहीं ना कहीं आपको कस्टमाइजेशन एंड कंट्रोल्स के साथ थोड़ा बहुत खेलना पसंद है, देन यू शुड गो इनटू फ्यूजी सिस्टम। अदरवाइज अगर आप रन एंड गन शूटर हो, आपने कैमरा उठाया शूट कर दिया, देन सोनी इज बिट मोर फेवरेबल टू यू कंपेयर टू फ्यूजी। कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड के हिसाब से तो ऑफकोर्स फ्यूजी ज़्यादा ऑफर कर रहा है 20 FPS, सोनी इज अगेन लिमिटेड टू 11 FPS। तो ओवरऑल अगर हम स्पेसिफिकेशन को देखें और इनिशियली हम फोटोग्राफर को एक रिकमेंड करें एक पर्टिकुलर कैमरा, तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फ्यूजी X10 थोड़ा ज़्यादा बेटर मुझे दिखता है। अब हम इधर उधर की बातें जो हमने कही थी उनको कंसीडर करते हैं। तो लेंस की रेंज अगर हम देखते हैं तो सोनी में अभी की आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑटो फोकस जो भी एल्गोरिदम्स की उसे ओपन कर रखी है, तो सैमयंग है, टैमरॉन है, सिग्मा है, वो काफ़ी उन्नत लेंसेज के साथ हैं। और ऑफकोर्स अगर सैमयंग की प्राइम लेंसेज पर आप नज़र डालो, इवन सोनी की 50mm f1.8 लेंस पर नज़र डालो तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है, 20,000 की है और अच्छी पोर्ट्रेट आउटपुट आपको देगी। एक और मेजर एडवांटेज है अपार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ लेंसेज, यहाँ पर आपको फुल फ्रेम सिस्टम में जाने की आज़ादी है जो कि फ्यूजी X10 कैमरे में नहीं मिलने वाली है। X10 कैमरे की बात करना बेमानी होगी, इंटायर फ्यूजी सिस्टम जो है वो लिमिटेड है APS-C रेंज पे। आफ्टर दैट यू हैव टू जंप टू मीडियम फॉर्मेट एंड देन यू हैव टू बाय सेट ऑफ लेंसेज फॉर दैट सिस्टम। बट यहाँ पर सोनी में आप APS-C कैमरे को खरीदते हुए अपनी फुल फ्रेम लेंसेज जुगाड़ कर सकते हो, यानी कि जैसे मैंने अभी बात करी 50mm की f1.8 लेंस जो फुल फ्रेम पे भी चलेगी, APS-C भी चलेगी। APS-C पर जब चला रहे हो तो 1.5x क्रॉप फैक्टर अप्लाई होगा। ज़्यादा डिटेल्स में बातें नहीं करूँगा, कई लोग बोलते हैं सर के ऊपर से चला जाता है। सो इन शॉर्ट फ्यूजी के सिस्टम लेते हो तो यहाँ पर आप उसी सिस्टम में रहोगे। आप भले कैमरा अपग्रेड कर लो बट आप फुल फ्रेम का मज़ा नहीं ले पाओगे। बट अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो मेरे हिसाब से फुल फ्रेम सेंसर्स का भी मज़ा लेना चाहिए, मैं क्यों नहीं मज़ा लूँ। सोनी का ये सिस्टम आज़ादी देता है आपको कि आप आराम से अपने फुल फ्रेम सिस्टम पर अपग्रेड कर लो या इन फ्यूचर फुल फ्रेम सिस्टम कैमरा खरीद लो। और अगर आप कहीं ना कहीं प्लान बनाए हुए हो तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग APS-C कैमरा आप फुल फ्रेम सेंसर्स की लेंसेज पर इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आपकी APS-C पर भी चलेंगी। तो ये हो गई फोटोग्राफर्स की
बात कि भैया स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कौन अच्छा है, अगर आपको फ्यूचर में अपग्रेड करना है तो उस हिसाब से कौन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, लेंसेज के हिसाब से कौन सा सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। अब आ जाती है आपकी ज़रूरतें की बात कि भैया मुझे इनका फ्यूचर में अपग्रेड करना है, मुझे क्या सिर्फ एक बेस्ट कैमरा चाहिए, क्या मुझे फ्यूजी के कैमरे ज़्यादा पसंद है, मैं आई एम ए फ्यूजी लवर, तो उस हिसाब से आप अपनी डिसीज़न लो। मैंने मेजर डिफरेंसेस आपको बता दी, मैंने आपको बता दी कि सिर्फ कैमरे की बात करें तो कौन कैमरा थोड़ा ज़्यादा बेटर इमेजेस खींचेगा आज की डेट में, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। आई होप कि फोटोग्राफर हो तो अभी आपकी इश्यू रिजॉल्व हो चुकी होगी, कन्फ्यूज़न दूर हो चुका होगा कि मुझे कौन सा कैमरा लेना है। अब हम बात करते हैं वीडियो ब्लॉगर्स की, तो बेस से हम बात करते हैं A6400 कैमरे से बात करते हैं। A6400 कैमरा मैं उनको रिकमेंड करूँगा जो ऑफिस और रूम्स के ब्लॉग्स बनाते हैं, जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ, जिन्हें मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना है, जिन्हें IBIS सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं तो मत खरीदो, आपके जो पैसे बचेंगे प्राइम लेंसेस में इन्वेस्ट करो। सिग्मा की 30 mm की प्राइम लेंस है, 56 mm की प्राइम लेंस है, 16 mm की लेंस है, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से इन जनरल ऑफिस और रूम ब्लॉग बना रहे हो तो 30 mm की f1.4 लेंस पे इन्वेस्ट करो। फूड फोटोग्राफी करनी है, मेकअप वीडियोस बनाने हैं, 30 mm की f1.4 लेंस पे इन्वेस्ट करो। सो हैविंग A6400 कैमरा एंड अ गुड लेंस विल गोइंग टू गिव यू अमेजिंग आउटपुट। अगर आप रन एंड गन ब्लॉग्स बनाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर रनिंग विथ योर कैमरा बाय होल्डिंग योर कैमरा इन योर हैंड, सो उस वक्त आपको एक IBIS यूनिट की ज़रूरत पड़ने वाली है और उस वक्त आपको Axis 10 कैमरा थोड़ा ज़्यादा हेल्प करेगा ना। Axis 10 कैमरा कैसे ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है, सबसे पहली बात आपको ये नोटिस करनी है कि Axis 10 कैमरे की जो बॉडी डिज़ाइन है उसमें आपको मिलती है वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन, जो आपको आज़ादी देती है कि भैया हम किसी भी तरह की माइक्रोफोन यूज़ करें, इसमें हमें स्क्रीन की कोई इश्यू नहीं आनी, जिस तरह से हमें सोनी में आती है when the screen is moving to 180 डिग्री डायरेक्शन। तो ये एक इश्यू रिजॉल्व कर देता है Axis 10। दूसरा, इसमें IBIS यूनिट मिलती है और तीसरा कि इसकी प्राइस सस्ती है A6600 कैमरे से। तो ओवरऑल ये कैमरा थोड़ा ज़्यादा सस्ता है। और मान लो मुझे एक प्राइम लेंस इन नियर फ्यूचर लेनी है तो मैंने 35 mm की f2 अफोर्डेबल लेंस जो फ्यूजी ने अनाउंस करी है उस पर इन्वेस्ट कर दिया, द XC35 mm f2 लेंस। तो इस हिसाब से आपको एक अफोर्डेबल प्राइम लेंस भी मिल गई, तो आप Axis 10 से भी ब्लॉग्स बना सकते हो। A6600 कैमरे की बात कर ले कि भैया अगर आप बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट्स के साथ रिकॉर्ड करते हो, आपको पेट्स के एक्शन रिकॉर्ड करने हैं, देन यू शुड बाई A6600 कैमरा, क्योंकि A6600 कैमरे में जो है पेट्स आई AF है, फेस आई ट्रैकिंग बहुत उम्दा है। स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स, डांस वीडियोस आपको शूट करने हैं, या काफ़ी ज़्यादा जैसे मैं कह रहा हूँ कि मूवमेंट्स को आपको कैप्चर करना है विदाउट लूजिंग अ सिंगल फ्रेम इन द AF, तब A6600 कैमरा आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो मोर और लेस A6400 कैमरा इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑफिस और रूम की वीडियोस अगर बना रहे हो, ब्लॉग्स बना रहे हो तो उनके लिए, और ऑफकोर्स Axis 10 कैमरा उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा जो कि हैंड हेल्ड ब्लॉग्स बनाते हैं। सो दिस वॉज माई रिकमेंडेशन टू यू, होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स।